हिरन को अगर उसने नहीं मारा तो सऊदी से 2.5 करोड़ की गाड़ी क्यों मंगा ली बुलेट प्रूफ? भाई जब तुमने हिरन के ऊपर गोली चलाई थी, क्या उसने वो बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगाई थी? तुमने तो गोली चलाई क्योंकि तुमको तुम्हारी जीभ का स्वाद था, और जीभ के स्वाद के लिए तुमने एक जीव की हत्या कर दी। लॉरेंस सजा देगा या लॉरेंस नहीं देगा हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है उसकी लाठी में आवाज नहीं है। सलमान, आप समय से पहले या तो माफी मांगो, नहीं तो माफी मांगने का मौका तो आपको मिलेगा नहीं। सरकार ने इस देश की बड़ी जनसंख्या को सदैव कानून के द्वारा न्याय देने का आश्वासन दिया है, और कानून का हम सम्मान करते हैं, और कानून हमेशा न्याय देता भी है। लेकिन कुछ जगहों पर न्याय नहीं मिलता है। न्याय ना मिलने का कारण है सबसे बड़ा पैसा। पैसा उसी प्रकार जिस प्रकार सलमान का कार एक्सीडेंट और उसके बाद हिरन का मारना। अब आप ये बताओ कि हिरन को अगर उसने नहीं मारा तो सऊदी से 2.5 करोड़ की गाड़ी क्यों मंगा ली बुलेट प्रूफ? भाई जब तुमने हिरन के ऊपर गोली चलाई थी, क्या उसने वो बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगाई थी? तुमने तो गोली चलाई क्योंकि तुमको तुम्हारी जीभ का स्वाद था, और जीभ के स्वाद के लिए तुमने एक जीव की हत्या कर दी। जीव की हत्या महापाप सनातन में है, केवल विष्णोई समाज की बात नहीं करना आप। सनातन में जीव हत्या महापाप है। हम लोग जल, जमीन, पेड़ पौधे, जीव सबको पूजते हैं। किसी को भी हम अत्याचार नहीं करते, हम वृक्ष को भी रात में नहीं छेड़ते। जिस व्यक्ति के द्वारा हिरण का शिकार किया गया, और सलमान के पिता के द्वारा भी एक बयान दिया गया कि क्या किसी ने सलमान को हिरण को मारते हुए देखा, तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि सलमान जी, आपके पिता लगता है वृद्ध अवस्था में तो हैं ही, लगता है बुद्धि सटिया गई है। मैं उनसे ही एक बात पूछता हूँ, क्या लॉरेंस को किसी ने आज तक एक हत्या भी करते देखा है? वो तो जेल में बैठा है। जो जेल में बैठा है, जो हत्या कर ही नहीं सकता, वो कैसे हत्या कर रहा है? अब आप बोलोगे उनकी गैंग कर रही है। भाई गैंग क्या होती है? क्या होती है गैंग? ये तो भाईचारा है। जहाँ न्याय ना मिले और जिसकी भावनाएं आहत हैं, तो भाई कोई भी व्यक्ति किसी के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है। अजीम खान ने उसी बयान में एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था सलमान खान एक मक्खी नहीं मार सकते हैं, वो काले हिरण को कैसे मारेंगे? उनके ऊपर फालतू का एलिगेशन लगाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। सलमान एक मक्खी नहीं मार सकता, क्योंकि अगर मक्खी मारने वाला होता सलमान, तो अब तक ब्याह हो गया होता। ब्याह तो हुआ नहीं, तो मक्खी तो उससे मरनी नहीं। अब लेकिन आपको बताऊं कि जो दारू के नशे में गाड़ी उड़ा के इंसानों को बर्बरता से कुचलने का काम करा सलमान के पिता, ये बताओ वो किसने करा? क्योंकि वो भी तुम कहोगे सलमान ने नहीं करा, क्योंकि उसमें भी ड्राइवर बदल दिया था, सजा तो उसमें भी भूली। भाई जिस देश का कानून जब सजा बुलवा रहा है, न्याय करवा रहा है, तो तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तुम जज से अलग जा रहे हो। मतलब तुम कह रहे हो कि एक कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी चली, जज ने पूरा मौका दिया दोनों पक्ष को सुनने का, और उसके बाद अपना फैसला लिया। वो मतलब न्याय प्रणाली चली ही नहीं, चली ही नहीं। जज ने इतना बड़ा निर्णय कर दिया और न्याय प्रणाली ने कुछ करा ही नहीं। अरे आप हो गए मूर्ख। पैसों के, जो कहते हैं ना, पैसों का आगे दीवार आगे, आपको लोग नहीं दिख रहे। आपको चाहे वो हिरन हो या कोई भी जीव हो, उनके जीवन और मरण से कोई मतलब ही नहीं है। आपको अपनी जीव से मतलब है। अच्छा एक बात बताइए, लॉरेंस बिश्नोई को हिंदू सम्राट, हिंदू शेर बताया जा रहा है इस समय, आप भी मानते हैं लॉरेंस बिश्नोई को शेर? देखिए, देश की जनभावनाएं हैं। अब एक जनभावना लॉरेंस को शेर बोल रही है, तो एक जनभावना राहुल गांधी को पप्पू बोल रही है। तब क्या करोगे आप? किसका मुंह बंद करोगे? अभिव्यक्ति की आजादी है ना। एक तरफ हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, लेकिन कोई न्याय नहीं हो रहा। अरे भाई, आपने जो अपराध किया उसकी सजा आपको मिलेगी, क्योंकि अभी कानूनी रूप से जो सजा है वो कानून ने आपको दे दी। लॉरेंस सजा देगा या लॉरेंस नहीं देगा हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है उसकी लाठी में आवाज नहीं है। सलमान, आप समय से पहले या तो माफी मांगो, नहीं तो माफी मांगने का मौका तो आपको मिलेगा नहीं।